मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज आ मुस्लिम ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो मुसलमानों के देश हैं वहाँ पर किसी भी किस्म की गैर मुस्लिम्स की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ को कैसे वो इन कर सकते हैं ऐसा मुस्लिम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अप टू डेट इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान से एक और ताज़ा रिएक्शन, जिसमें आपको मिलेगा असली सोच का दर्पण। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अरब ममालिक अब सेकुलर हो चुके हैं, वो हर त्यौहार को मनाते हैं। इसी तरीके से अब रामनवमी शुरू हो चुकी है। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, दुबई के अंदर भी वहाँ के जो शेख हैं वो भी हिंदू बहन भाइयों के साथ मिलकर रामनवमी की सेलिब्रेशंस में शरीक हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरे ख्याल में अगर आपकी कंट्री में टैक्स पेयर हैं, वो आपको टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको उनको हर जगह पे सहूलत देनी चाहिए। जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं वो उनको करने चाहिए। आपको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये आपकी कंट्री में अगर इस तरह हो रहा है तो आपको भी, क्योंकि वो आपको टैक्स दे रहे हैं, वो आपकी कंट्री की, अगर आप रूल की पाबंदी कर रहे हैं तो आप उनको अलाउ करनी चाहिए हर चीज़ जो उनका मजहब उनको अलाउ करता है। यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी बसती है, आप उनके साथ उनके त्योहारों में शरीक होंगी? नहीं, मैं नहीं शरीक होंगी। नहीं होंगे, क्यों? नहीं, मेरा बस अपना माइंड है कि बस मुसलमान है। हाँ जी, मुसलमान है, हम पाकिस्तानी हैं, तो इस इसमें पाकिस्तानी है हाँ तो नहीं ना। लेकिन वो उनका मजहब ही अलग है, तो इसलिए फिर हम उनके साथ नहीं। और मैं दुबई को भी देख के बहुत हैरान हूँ कि वहाँ पर भी रिसेंटली जो मंदिर की ओपनिंग हुई थी, वहाँ पर भी बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशंस हो रही हैं और एक सेकुलरिज्म का मुजाहिरा हमें देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? ये तो डिपेंड करता है आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या करते हैं। अगर आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ये करते हैं कि हर बंदे को अपने रिलीजन की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, तो देन ओके, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन कुछ और लेते हैं तो वो डिपेंड करता है। वो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन कोई और से क्या मुराद है? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि नॉर्मली इंडिया में चलता है कि जिसे हम कट्टरबाजी कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही मजहब इधर कायम होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम बसते हैं, हम उनके हकूक कैसे सल्ब कर सकते हैं? इंसानियत इस चीज़ का हकूक का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उनके मजहब को अपने यानी कंट्रीज में इन करें। इंडिया के अंदर जरा सा कोई लॉ पास होता है, हमारी जान निकल जाती है, हमारी जान पे बन आती है। वो भी तो एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है ना, लेकिन स्टिल हम फिर क्यों डिमांड करते हैं कि वो मुसलमानों को राइट्स दे प्रॉपर। वहाँ पर ईद भी इसी तरीके से सेलिब्रेट की जाए जैसे दिवाली होती है, जैसे होली होती है। हमारी जान जाती है ना, तो इसी तरीके से अगर हम गैर मुस्लिमों की भी बात करें, वो हमारे मुल्क में रहते हैं, ये उनके रामनवमी चल रही है, क्या आप ये चीज़ प्रमोट करेंगे? अगर आपको मौका मिले तो आप हिंदू बहन भाइयों के साथ रामनवमी की सेलिब्रेशन करेंगे? जहाँ तक मेरा रिलीजन उनके साथ घुलने मिलने के लिए इजाज़त देता है, मैं उतना ज़रूर करूँगा। लेकिन जिधर वो मना करता है, लिमिट लगाता है, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे कहता है कि आपने उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी है, उनको प्रॉपर एक रूट फ्राहम करना है, तो मैं दूंगा। लेकिन अगर वो इस तरह की कोई चीज़ कहता है कि मैं उनके साथ प्रॉपर उसी तरह वही फंक्शंस करूँ जो पूजा की बात कर रहे हैं, जी उसी तरह की बात जो मेरे मदद ने मुझे लिमिट के अंदर लिमिट से आउट हो जाते हैं, वो मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो पूजा के तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी रिएक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।